नमस्कार दोस्तों, दिवाली का त्योहार आ रहा है तो आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, दिवाली खुशियों का त्योहार बोला जाता है। दिवाली के त्योहार के दरमियान खुशियां मनाने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। जैसे छोटे बच्चे हैं तो पटाखे जलाते हैं, जो बड़े लोग हैं एक दूसरे से मिलते हैं, अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से मिलते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। इसके ऊपर हम सबके लिए, बच्चे हैं या तो बूढ़े हैं, सबके लिए एक कॉमन चीज़ है जो दिवाली मनाने के लिए हम उपयोग करते हैं, वो है खाना या तो मिठाइयाँ। तो दिवाली के त्योहार के दरमियान काफ़ी सारे व्यंजन हमारे घर पे बनते हैं। जैसे मिठाइयाँ बनती हैं, काफ़ी सारे फरसाण बनाते हैं जो तले हुए होते हैं या तो घी वाले होते हैं। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट को ये सभी चीज़ों में क्या ध्यान रखना चाहिए कि वो मिठाइयों का आनंद भी ले पाए, जो व्यंजन बने हैं उनका आनंद भी ले पाए और उसके साथ साथ उनका शुगर भी अच्छा कंट्रोल कर पाए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो दिवाली के दिनों में डायबिटीज़ वाले हर एक पेशेंट को बहुत ही स्मार्टली उनका डाइट प्लान करना चाहिए। रूटीन में भी हम बोलते हैं कि पोर्शन साइज को कंट्रोल करिए, मतलब कि आप क्या खाना खाते हैं और कितना खाना खाते हैं उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। तो दिवाली के दिनों में भी यही हमें ध्यान रखना है। जैसे अगर हमें मिठाई खानी है हम उसको कौन से टाइम पे खाएंगे, कैसे खाएंगे, कोई फरसाण खाना तो कौन से टाइम पे खाएंगे, कैसे खाएंगे। तो गुजरात में अगर स्पेसिफिकली बात करें या तो गुजरात के आसपास के जो स्टेट्स हैं उसमें बात करें, दिवाली 4-5 दिनों का त्योहार अब नहीं रहा है। दिवाली आने से 5-6 दिन पहले हमारे घर में ये व्यंजन बनना शुरू हो जाते हैं और वो करीबन 1 महीना चले, इतना ज़्यादा व्यंजन हम बनाते हैं, इतने ज़्यादा फरसाण हम घर पे बनाते हैं। और फिर सुबह का नाश्ता है या तो शाम के खाने के टाइम पे या तो शाम का जो नाश्ता है वो टाइम पे हम सभी लोग यही फरसाण खाते हैं और उसके ऊपर जो मिठाइयाँ खाते हैं वो तो अलग से आती हैं। तो आप सबको पहला मेरा ये सजेशन है कि दिवाली के त्यौहार के दौरान जो भी हम बनाते हैं, फरसाण बनाते हैं, मिठाई खाते हैं, वो दिवाली के 4-5 दिनों तक ही सीमित रखें, नहीं कि उसको आगे और पीछे के दिनों में भी उसको कंटिन्यू कीजिए। दिवाली में हमें क्या खाना चाहिए उसका अगर हम स्मार्टली आयोजन करते हैं तो दिवाली में आपका शुगर नहीं बहुत बढ़ जाएगा, नहीं कम हो जाएगा। तो ये कैसे कर सकते हैं? अगर आपको ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के टाइम पे कोई फरसाण या तो स्वीट खाना है, वो टाइम पे आप क्या कर सकते हैं कि आप जो अपना रूटीन खाना है उसमें से जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट वाला खाना है उसका प्रमाण आप कम कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं आप प्रोटीन बेस्ड खाने से। जैसे कि भुना हुआ चना आप खा सकते हैं, मूंग है अंकुरित करके या तो उबाल के, चना उबाल कर आप ले सकते हैं। प्रोटीन वाला खाना जैसे पनीर आप ले सकते हैं। अगर लंच टाइम में या तो डिनर टाइम में आपको रोटी या सब्जी खानी है तो वो टाइम पे आप अपना प्रोटीन खाना कम करिए। चावल खाते हैं या तो रोटी खाते हैं या तो रोटला खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट है उसका प्रमाण आप थोड़ा कम कर लीजिए। साथ में आप प्रोटीन वाला खाना ऐड कर लीजिए, सलाड्स ऐड कर लीजिए, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाला खाना है वही आप लीजिए। तो सलाड या प्रोटीन को आप मिक्स भी एक साथ कर सकते हैं, जैसे टमाटर, गाजर या ककड़ी या ओनियन है, ये सबको मिलाकर उसके साथ में थोड़ा मूंग मिला लिया, चना मिला लिया, तो एक मिक्स सलाद करके उसका प्रमाण ज़्यादा करिए। और सबसे आखिर में मिठाई का एक टुकड़ा या तो मिठाई की एक कटोरी जितना आप ले सकते हैं। शाम के टाइम में अगर आप नाश्ता करते हैं और वो टाइम पे अगर आपको कोई फरसाण खाना है तो रूटीन जो आप नाश्ता खा रहे हैं उसको आप अवॉइड कीजिए और उसके साथ में थोड़ा सा प्रोटीन बेस्ड डाइट आप ऐड कर लीजिए। तो ये सभी चीज़ों से होगा क्या कि आपका रूटीन कार्बोहाइड्रेट अगर कम हो गया और प्रोटीन बेस्ड डाइट अगर ज़्यादा हो गया, हाई फाइबर वाला डाइट ज़्यादा हो जाता है, तो आपकी मिठाई में या तो आपके फरसाण में जो भी शुगर आपका बढ़ने की संभावना रहेगी वो सभी कट हो जाएगी और इतना ज़्यादा शुगर आपका नहीं बढ़ेगा। तो ये सभी चीज़ों में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। काफ़ी सारे पेशेंट मुझे बोलते हैं कि सर दिवाली साल में एक ही बार आती है तो दिवाली का त्यौहार में तो हमें छूट मिलनी ही चाहिए। लेकिन ये हमेशा याद रखना है, जैसे आगे मैंने बताया कि दिवाली भले ही साल में एक ही बार आती है लेकिन वो 1-1 महीना तक नहीं चलना चाहिए, वो 3-4-5 दिन तक बराबर है। उससे ज़्यादा आप खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। शुगर पूरे महीने तक अगर आपका ज़्यादा रहता है तो वो आपका डायबिटीज़ को ख़राब कर सकता है, भविष्य में उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन भी आ सकते हैं। तो दिवाली के त्यौहार के दौरान भी आपका शुगर कंट्रोल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो उसको आप दिवाली से पहले ही चेक करिए कि आपका शुगर नॉर्मल है कि ज़्यादा है। अगर आपका शुगर बहुत ही ज़्यादा है तो पहले आप डॉक्टर से मिलिए और उनकी सलाह के हिसाब से जो भी दवाई में चेंज करना है उसको आप चेंज करिए और शुगर को कंट्रोल लाइए। अगर दिवाली के दिनों में आपका शुगर ज़्यादा रहता है तो फिर
मिठाइयाँ या तो फरसाण आप ना ही लीजिए, वो सबसे अच्छा है। अगर आपका शुगर कंट्रोल है तो जैसे मैंने आपको समझाया उस हिसाब से आप थोड़ा सा मिठाइयाँ का थोड़ा सा फरसाण लेंगे तो आपका शुगर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आएगा। दिवाली के दिनों में भी आपको शुगर रेगुलर चेक करना है, क्योंकि वहाँ पर आप खाना जो खा रहे हैं वो रूटीन खाने से कुछ अलग है। तो ब्रेकफास्ट से पहले या ब्रेकफास्ट के बाद, लंच से पहले, लंच के बाद, डिनर से पहले, डिनर के बाद आप अपना शुगर अपने ग्लूकोमीटर के साथ चेक कर सकते हैं। दिवाली के दिनों में जब भी हम मिठाई खाते हैं तो मिठाई बाजार से तैयार लाने की जगह पे आप घर पे बनाने का आग्रह रखिए। वैसे कोई भी फरसाण आप बाजार से तैयार लाते हैं उसकी जगह पे उसको घर पे बनाने का आग्रह रखिए, क्योंकि जो भी बाजार से हम तैयार मिठाइयाँ लाते हैं या तो फरसाण लाते हैं तो वो ज़्यादा डीप फ्राइड हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड का प्रमाण ज़्यादा होता है, जो हमारे हार्ट के लिए, पूरे शरीर के लिए नुकसानकारक हो सकता है। तैयार मिठाइयों में शुगर बहुत ही ज़्यादा आती है, तो उसकी वजह से भी आपका शुगर बदल सकता है। बाज़ार में जो शुगर फ्री मिठाइयाँ मिलती हैं वो भी काफ़ी बार शुगर वाली होती हैं, उसमें शुगर मिक्स होता है, तो वहाँ पर शायद आपको भरोसा ना बैठे तो आप अपना घर पे ही मिठाई बना सकते हैं, शुगर फ्री डालकर मिठाई बना सकते हैं। खजूर या अंजीर जैसे नेचुरल ड्राई फ्रूट हैं जो मीठे होते हैं, उसका उपयोग करके आप मिठाई बना सकते हैं। तो डायरेक्ट शुगर या गुड़ का उपयोग करने की जगह पे आप ऐसे नेचुरल ड्राई फ्रूट हैं जो मीठे हैं, या तो फिर आप शुगर पे डालकर आप मिठाई बनाइए। घर पे जो फरसाण बनाते हैं तो हेल्दी ऑयल जैसे कि ऑलिव ऑयल है, उसका उपयोग करके भी आप मिठाई या तो फरसाण घर पे बना सकते हैं। और हमेशा एक बात और याद रखनी कि जो भी शुगर फ्री मिठाई के नाम पे मिलता है उसमें भी कैलोरीज तो रहती है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स तो रहते ही रहते हैं, डायरेक्ट शुगर नहीं होती है। लेकिन बाकी जो फॉर्म उसमें होता है जैसे कि खजूर है, अंजीर है, अपने जो भी आटा डाल रहे हैं वो सभी में कार्बोहाइड्रेट है, तो वो भी आपको अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं खाना है, उसका भी पोर्शन साइज आपको कंट्रोल करके खाना है। तो पोर्शन साइज हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जैसे कि खाने बैठते हैं तो बड़ी डिश की जगह पे हम छोटी डिश लेकर खाने बैठ सकते हैं। मिठाई के बड़े टुकड़े लेने की जगह पे छोटे छोटे 1 या 2 पीस लेकर भी हम उससे आनंद ले सकते हैं। तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें जिसमें आप चलने जा रहे हैं तो दिवाली के दौरान भी आप चलने जा सकते हैं। सभी गार्डन्स खुले होते हैं, आपके घर के आसपास जो रोड है वहाँ पर भी आप चल सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्विमिंग करने जा रहा है या तो जिम में जा रहा है और दिवाली की छुट्टियों में अगर वो बंद रह रहा है तो भी आप उसको बंद करके आप रूटीन में वॉकिंग कर सकते हैं। घर पर रहकर भी काफ़ी सारी इंडोर एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज घर पर रहकर भी आप कर सकते हैं। दिवाली के दिनों में ये बात हमेशा याद रखनी है कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज को तो छोड़ना नहीं ही है। एक्सरसाइज आप रेगुलर करिए, वो भी आपको शुगर कंट्रोल करने में मदद करेगा। तो ये सभी चीज़ों में अगर हम ध्यान रखेंगे कि क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, मिठाई खा रहे हैं, फरसाण खा रहे हैं तो उसके साथ क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, रेगुलर आपको एक्सरसाइज करना है, रेगुलर शुगर कंट्रोल करना है, ये सभी चीज़ों का अगर ध्यान रख लिया तो आपका दिवाली के दौरान भी शुगर ज़्यादा बढ़ नहीं जाएगा और आप तंदुरुस्त तरीके से दिवाली का त्यौहार मना पाएंगे। नमस्कार।